कमाल है। मैंने भी पहली बार सुना था तो मैं भी ऐसे ही हंसा था। थैंक्स, तुम लोगों ने मुझे इनवाइट किया। नॉर्मली मैं सोशलाइज नहीं करती। ये तो हमारा रूटीन है, ऐसे अक्सर बाहर मिलते रहते हैं हम। और अब तो तुम भी हमारे टीम में आ गई हो ना। ये वेटर कहाँ चला गया? एनीवे, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। हम सब के लिए रेगुलर ऑर्डर ना? ये अली, तुम्हारे लिए टोस्ट स्पेशल वाला। थैंक यू सो मच। गुड। एक मिनट, तुम लोगों का रेगुलर ऑर्डर मतलब? नाचोस? नाचोस कहा मैंने? बड़े से अलग अलग तरह के सॉसेस के साथ। अपनी उंगलियां भी खा जाओगी तुम। नहीं, मुझे नाचोस अच्छे नहीं लगते। वो सब लोग अपनी उंगलियां डालते हैं, उसी वजह से। ओके, ठीक है, फिर तुम कुछ और ऑर्डर कर लो। ओके, और क्या है? मैं तुम्हें क्या वेटर लगता हूँ? रुको, वेटर को बुलाते हैं, उसी से पूछ लो तुम्हें जो चाहिए। ओह, थैंक यू सो मच डेमिर, रियली थैंक्स। ठीक है। ऑलराइट। बॉस, हमारे लिए हमेशा की तरह नाचोस 2 प्लेट्स भर के, और बाकी सबको पूछ लेना कौन क्या पिएगा। ओके? मैं भी आती हूँ। आज मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। डार्लिंग, तुम ना कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो। शुरुआत किसने की थी? सब उंगलियां डालते हैं, मेरी उंगलियां उससे ज्यादा साफ। इट्स ओके, हमने उसे इनवाइट किया है। अगर उसने फिर से ऐसी बात की तो हम मिलकर उसे लाइन पे लाएंगे, समझे तुम? ओके, चलो अब चलते हैं। ठीक है। आहा, तुम्हारे मुंह से इतनी अच्छी बातें विश्वास नहीं होता चलिया। कहीं प्यार ने तुम्हें कमजोर तो नहीं कर दिया ना? नहीं, बल्कि अब तो मैं टॉप लेवल की डायन बन चुकी हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि इसके ऊपर और कोई बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो है। तुम लोग अक्सर यहाँ आते हो? हाँ, ये हमारी फेवरेट जगह है एक्चुअली। वो वहाँ पर हम डार्ट भी खेलते हैं, कभी कभी बेट भी लगाते हैं। हाँ, दामला को हमारी टीम में लेते हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, नहीं टॉस करते हैं। गाइस, कॉइन टॉस करना इतना सेफ नहीं है जितना लगता है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उसे ऊपर फेंकते हुए उसकी जो साइड होती है 51% वही साइड आती है। इसलिए अच्छे से सोच लो। बस नॉलेज शेयर की। सिर्फ तुम हंस रही हो। खूबसूरत लग रही हो। अच्छा ठीक है, जाने दो। ऐसा करो, तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सी टीम में रहना है दामला? मगर मैं तो डार्ट खेलती भी नहीं। डार्ट नहीं खेलती? मुझे बड़ा बकवास गेम लगता है। मगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, वो चलेगा? श्योर, ओके। अच्छा ये जाने दो, हम सिर्फ लड़कियां मिलकर मूवी देखने चलते, राइट अचल्या? क्यों नहीं? फिर तो मैं भी आ जाऊंगी। मैं ज्यादा मूवी नहीं देखती, मोस्टली अकेले ही देखती हूँ। अच्छे से कंसंट्रेट कर पाती हूँ ना। फिर ऐसा करते हैं, तुम्हें दूसरे टेबल पर बिठाता हूँ अकेले। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, आखिर वो वक्त आ ही गया। कुछ जल्दी ही आ गया, मगर मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। मेरी वजह से तुम लोगों का मूड ऑफ हो गया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गलती हमारी है। थैंक्स अचेलिया, मैंने सुन लिया। एनीवे,
यूजुअली लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं जरा एम्बिशियस हूँ, कॉम्पिटिटिव हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बेस्ट होना है और ये सब जानते हैं। यानी मैं तुम सबसे compete करूंगी और शायद मैं तुम सबसे बेस्ट प्रूव होंगी। और इसीलिए मैं पहले ही सबसे माफी मांगती हूँ अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो, क्योंकि मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं। मैं चाहकर भी रोक नहीं पाऊंगी। हाँ, मगर मुझे खुद को रोकना भी नहीं है। और पता है वो सारे गिफ्ट्स मैं सबके लिए क्यों लाई थी? क्योंकि मैं एक अच्छी शुरुआत करना चाहती थी, क्योंकि अंत अच्छा नहीं होगा। यही हमेशा से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। खैर, तो अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो ठीक है, मुझे बस इतना ही बताना था। मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है और कभी होगा भी नहीं। टाडा। तो ऐसी ही हूं मैं। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको। जाने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम्हें जो कहना था तुमने क्लियरली कह दिया। शायद किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, मगर तुम ऑनेस्ट हो और सब लोग ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कुछ गलत कहा गाइस? नाज़री सही कह रही है। प्लीज बैठ जाओ दामला। तुम जैसे भी हो, तुम टीम का एक पार्ट हो। श्योर। तुम इमेजिन नहीं कर सकती हमने हॉस्पिटल में क्या क्या देखा है ना गुनेश? हाँ, सच है। अब तुम बैठ जाओ, हम भी ऐसे ही हैं, फॉर बेटर फॉर वर्स। क्या सचमुच? सचमुच। चलो प्लीज बैठ जाओ प्लीज। ठीक है, तुम्हें यही चाहिए था ना? नाचोस आ गए। वाह, वाह। डन। नाचोस और ये एक तो ट्राई करो सॉस के साथ। कम ऑन। कैसा लगा? अच्छा है। मिनरल वाटर मिलेगा? मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? मैंने दिल से कहा, जैसे तुमने कहा था। हाँ, वो तो है। इसलिए तुम्हारा सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा। सीक्रेट? तुम और अली? मैं समझी नहीं। जब तुम लोगों के करीब नहीं होते तब तुम्हें लोगों को दूर से ऑब्जर्व करने का चांस मिलता है। वो चीजें दिखती है जो दूसरे नहीं देखते। मगर बाकी लोगों को कैसे पता नहीं चला ये नहीं समझा, क्योंकि इतना ऑब्वियस है। क्या अली और तुम रिलेशनशिप में हो? ये लीजिए। दामला, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। यानी हाँ, अली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर सिर्फ फ्रेंड्स की तरह। मैंने देखा है तुम लवर्स हो। बुरा क्यों मानती हो? कितनी अच्छी बात है। हाँ, मगर इस वजह से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? पता नहीं दो असिस्टेंट्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर तांजू क्या कहेंगे। मुझे तो पता नहीं। डॉक्टर तांजू? डॉक्टर तांजू। उसके ऊपर अली की स्पेशल सिचुएशन, वो भी एक प्रॉब्लम है। मुश्किल है।
मगर जो भी है कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तुम सही कर रही हो, बस लोगों को पता मत लगने दो। फिक्र मत करो, यह हमारे बीच रहेगा। से लाल पीली हो गई थी। वो तो होना ही था। मेरी तरफ देखो, क्या तुम ठीक हो? यानी उस बच्चे की वजह से परेशान तो नहीं हो? मेरी तरफ देखो, हमें लगता है उतनी बड़ी या डरावनी या इम्पोर्टेंट बात कोई नहीं होती जिंदगी में। देखो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जब तक तुम्हारे पास मेरे जैसा आशिक है। फरमान, मैं कितना सीरियसली सुन रही थी, बकवास कर रहे थे तुम। वो रुकेगी नहीं, जानती हो ना? केवल हाँ, वो किसी न किसी तरह इसका जवाब देगी। तुम तैयार रहना। जानती हूँ डार्लिंग, विश्वास करो मैं वही करूंगी। गुलिन, जरा यहाँ आओ। यस मैम। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मेरे कैबिन में चलो। श्योर। क्या चल रहा है? बेलिस, बताओ मुझे। मिस्टर तिमुचिन, मिस्टर सदैफ, हेलो। हमारा फैसला हो गया है हमारी बच्ची के बारे में। अच्छा, बताइए। फैसला आप ही लेंगे डॉक्टर। मैं लूंगा? जो बेस्ट है वही आप करेंगे। हमारी बच्ची का ऑपरेशन कीजिए प्लीज। मिस्टर तिमुचिन, मिस्टर सदैफ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। प्लीज देखिए मेरी हालत क्या हुई है। मिस्टर सदैफ, प्लीज। प्लीज मेहरबानी कीजिए। कौन सी माँ कहेगी कि मशीन बंद कीजिए? आपने कहा कि उसे दर्द से गुजरना पड़ेगा। हम फैसला नहीं ले सकते। प्लीज आप फैसला कीजिए। प्लीज प्लीज आप फैसला कीजिए हमारे लिए। प्लीज प्लीज डॉक्टर, प्लीज। हाँ, मैंने अपना टोस्ट खा लिया, मगर अब से मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना है। कल से साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके? तुम्हारे लिए रुकना चाहिए था, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। नाजली, क्या बात है? वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दामला। कल रात तुम ठीक से सो पाई? हाँ। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अली, दामला, असिस्टेंट रूम में जाकर बैठो, कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। बाद में तुम लोगों को ढूंढना ना पड़े मुझे, समझ गए? यस डॉक्टर। दामला जरा रुकना प्लीज। सर ने क्या कहा सुना नहीं? आई एम सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, सुना, बस 2 मिनट प्लीज। जरा उस तरफ चलते हैं। ठीक है। नाजली, मेरे लिए लोगों को रुकना पड़े ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जल्दी अली करो। और मैं, हमारे लिए ये सब नया है। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया है, इसलिए प्लीज किसी को कुछ कहना मत। ठीक है, फाइन। दामला, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने ठीक है कहा, सुना ना तुमने? मैं लोगों की चुगली नहीं करती। फिर तुमने मिस्टर तांजू से अली की चुगली क्यों की?
बच्चे की माँ से उसने जो कहा वो तुमने तुरंत जाकर बता दिया। डॉक्टर फेमन मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? लॉक क्यों किया? देखो, हर किसी की एक हद होती है। तुम बहुत कॉम्पिटिटिव हो ना, मेरे साथ जितना कम्पीट करना है करो, मगर मैं बता दूं, मैं अली को कुछ नहीं होने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। अली बहुत अच्छा है, मगर बहुत सेंसिटिव है। हमारा रिश्ता नया है। जिंदगी में पहली बार वो ये महसूस कर रहा है। उसे आदत होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए। कब लोगों को बताना है ये हम तय करेंगे, सिर्फ तभी जब अली तैयार होगा। देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती उस पर सवालों की बौछार हो या कोई सीनियर उसे डांट दे। मैं ये सब नहीं चाहती, और इसीलिए तुम तुम्हारा मुंह बंद रखोगी, ओके? आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही है दामला। गुजारिश कर रही हूँ मैं तुमसे। ठीक है? अब दरवाजा खोल दोगी? पहले तुम प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस। ठीक है। हाँ, बाय द वे, मुझे अच्छी लगी तुम। बाप कहता है मशीन्स ऑफ कर दो, माँ कहती है ऑपरेट करो, दोनों तय नहीं कर पा रहे हैं। मगर हॉस्पिटल की तरफ से हम ये तय नहीं कर सकते। मैंने कितनी बार कहा सर, मगर वो सुनती ही नहीं। उन्होंने कहा कि उसे वैसे ही रहने दीजिए, यानी हम क्या ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? बेहतर यही होगा कि ये फैसला हम लोग लें। कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता मिस्टर तांजू। डॉक्टर फेमन, मैं भी नहीं कर सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे क्या लगता है, बस वो कह रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स क्लियर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। They are trying my patience. मुझे लगता है हमें मशीन्स बंद करनी चाहिए। फेरमन, तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम उन स्टैटिस्टिक्स को हरा सकते हैं, क्योंकि हम कोई एवरेज डॉक्टर्स नहीं हैं। हमने टॉप रिस्क केसेस देखे हैं, उन्हें हैंडल भी किया है। हम बच्ची को बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर आदिल? डिपार्टमेंट तुम्हारा, चॉइस भी तुम्हारा है। स्टैटिस्टिकली बच्चे के बचने के चांसेस कम हैं, मगर फिर भी अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं फेरमन से सहमत हूं। मैं भी ये ऑपरेशन करता। That's it. मिस्टर तांजू, मेरी तरफ देखो। मुझसे कुछ कहा केवल जी मैम? यस, तुम दोनों। बोलिए मैम। क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं केवल जी मैम, क्या हुआ? तो फिर मुझे क्यों घूर रहे थे? मैं अजीब दिख रही हूँ? मुझे देखकर फुसफुसा क्यों रहे थे तुम? नहीं मैम, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। चुप बैठो, जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखो, इस हॉस्पिटल में तुम्हें काम करने के पैसे मिलते, समझ गए तुम? यस मैम। जाओ अपना काम करो, समझे? केवल जाओ। मेरे लोगों को परेशान मत कीजिए प्लीज। आप लोग अपने काम पे जा सकते हैं। थैंक यू मैम।
मैम इस पर प्लीज जरा साइन कर दीजिए। ठीक है, मुझे दो। नहीं, लानत है, यह हॉस्पिटल मुझे पागल कर देगा, पागल हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम जाओ। अरे तुम्हें डिम्पल भी यहाँ पर कितना तुम्हें cute पसंद है? मैंने नोटिस पहले नहीं नहीं किया। देखा था तुमने? देखा था मगर नोटिस नहीं किया था। गुलिन जरा पेन दो। और क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, चल क्या रहा है? मैंने कहा था ना तुम्हें कि काम के वक्त कोई टाइम पास नहीं होना चाहिए। हाँ, बताया था ना। मिस किविलजिम हमें माफ कर दीजिए, एक्चुअली हम दोनों का ब्रेक चल रहा है इसलिए वो मुझसे बातें करने आया था। पता All नहीं right, चला गुलिन, आपका चुप। भाई। मगर सच में नॉर्मली हम इतना ध्यान रखते हैं, सच यू आर फायर्ड, समझी? क्या? मैम उसकी गलती नहीं है, सच कह रहा हूँ, मैं ही आया था यहाँ। ओ अच्छा, तो तुम्हें भी कल से आने की जरूरत नहीं है। मिस किविलजिम प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये तुम्हें यहाँ आकर टाइम पास करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर किसी पर गुस्सा होना ही है तो खुद पर हो जाओ, समझे? और बेलीज, उसका तो क्या कहना, अगर वो अपनी मर्जी से किसी को भी नौकरी दे सकती है तो मैं भी किसी को भी निकाल सकती हूँ। ओके? एक मिनट मिस किविलजिम, क्या बात है? सेल्वी देखो ना। तुम बिल्कुल चुप रहो सेल्वी, ऐसे कैसे चुप रह बस सकती हूँ उल्टा मैं? जवाब मत दो। और तुम दोनों अपना सारा सामान लो और निकल जाओ यहाँ से। अगर फिर से तुम दोनों को यहाँ देखा तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी, समझ गए? और मैं तुम लोगों के काम के लिए शुक्रिया नहीं कहने वाली। उफ, हॉस्पिटल ने ही मेला लगा कर रखा है। अरे रो मत, ऐसा नहीं कर सकती वो। आराम देखो से, मैं मिस बेलिक से बात करती हूँ, ये सब नॉनसेंस है। हमें निकाल दिया। गुलिन प्लीज गुनेश, रो अब मत, हम क्या करेंगे? प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में और एक ऑटिस्टिक डॉक्टर आया तो अच्छा लगेगा तुम्हें? पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मेरे जैसा एक और डॉक्टर होता तो मुझे इतनी अटेंशन नहीं मिलती। फॉर्चुनेटली तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। शायद इसीलिए लोग भूल जाते हैं कि तुम ऑटिस्टिक हो, क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है। तुम फिलहाल नहीं हो इसलिए नहीं समझ पाओगी दामला। ऑटिज्म मेरी पहचान का एक हिस्सा है, इसकी वजह से मैं काम में अच्छा हूं। मेरा अलग होना, मेरा सेवांट सिंड्रोम जो रेयरली दिखता है ऑटिज्म में, उसकी वजह से मैं केसेस को अलग तरीके से देख पाता हूं। और मैं चाहता हूं लोग इसे याद रखें, उसे एक्सेप्ट कर लें, मुझे भी एक्सेप्ट कर लें। तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा दामला। अगर मुश्किल होगा तो तुम मुझे कह सकती हो। मुझे तुम जैसे लोगों की आदत है जो दूर रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था अली। अगर होगा भी तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। तुम्हें मुझसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं। अली, फिक्र मत करो, हम दोस्त होंगे या नहीं पता नहीं, मगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। चिंता मत करो, यहाँ काफी लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। हे गाइस, हम ऑपरेशन करेंगे, रेडी हो जाओ, कम ऑन, चलो चलो। आराम कीजिए। अरे ये लोग आ गए। मिस्टर यशार, अब तक आपको रूम नहीं मिला, आप कल रात ही आए होंगे ना? आए थे बेटी, मगर हमें फिर से जाना पड़ा। इसने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, कह रहा था कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट था।
गाड़ी ली है मैंने। अरे ऐसे मत देखो, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है बस। और क्या लेना है मिस्टर यशार? आप रॉकेट भी ले सकते हैं और मार्स पर चले जाएंगे, वो भी करना होगा। क्यों? बैड जोक, सॉरी। बाहर था तब तक कुछ नहीं हुआ, मगर घर जाने के बाद चक्कर आया, बेहोश भी हो गया था। गिरते हुए मेरा सर कॉफी टेबल से टकराया। मुझे लगता है मर्क्यूरल पॉइजनिंग हुआ है। क्या हुआ? इसने 2 ट्रेस भरकर ऑयस्टर्स खाए हैं। लगभग 500 तो खाए होंगे। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? उसे बेचने वाला भी कह रहा था कि इतने सारे मत खाइए, आप मर भी सकते हैं, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? सच कहूँ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। बैंक से सारे पैसे भी निकाल चुके हो तुम। ज्यादा नहीं निकाले हैं, सिर्फ मेरे पेंशन अकाउंट से निकाले थे। वैसे भी आगे जाकर वो बेकार ही पड़े रहेंगे। अच्छा, मुझे चेक करने दीजिए, ठीक है? मिस्टर यशार, आपको मर्क्यूरियल पॉइजनिंग नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो हमें पता चल जाता। यहाँ दर्द है? खुजली आती है। आपको कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे, ठीक है? कितने दिन? यशार। क्या यशार? हमारा रिजर्वेशन हुआ है कोस्टा रिका का और मुझे फ्लाइट मिस नहीं करनी। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बची हुई जिंदगी किसी जंगल में रहकर नहीं गुजारना चाहती, समझे? मैं यहाँ नहीं रह सकता। हाँ? तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे इस उम्र में? हाँ? देखो हनी, जिंदगी के 45 साल हम साथ में रहे और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मुझे कोस्टा रिका भी जाना है। तुम भी साथ आओगी तो अच्छा होगा। अगर तुम साथ नहीं आओगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, फिर जाओ जाओ यहाँ से। हाँ? डॉक्टर, मैं इस इंसान को नहीं जानती, ये मेरा हस्बैंड है ही नहीं। मगर मैं जिंदगी में पहली बार इतना खुश हूँ, पहली बार खुश हूँ। जिंदगी में पहली बार तुम इतने खुश हुए हो? ठीक है ठीक है ठीक है, एंजॉय करो फिर। मेरे लिए बस हो चुका है। जिंदगी में पहली बार इतने खुश हुए हो तो जियो अपनी जिंदगी में, जा रही हूँ। मैं तो जाऊंगा। मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता तुम मुझे सुन सकती हो या नहीं, या सुनकर समझ सकती हो या नहीं, मगर जब तुम मेरे पेट में थी तब मैंने तुमसे बहुत बातें की है। शायद तुमने सुनी होगी। कई बातें की, सपने देखे, सपनों में तुम्हें बड़े होते देखा। कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तुम कॉलेज गई, तुम्हें जॉब मिला, फिर तुम्हारी शादी भी हुई और शादी में तुमने मेरी वेडिंग वाली ड्रेस पहनी थी। कितना गर्व महसूस किया था मैंने। मैं तुम्हारे साथ हंसी हूँ, रोई हूँ। तुम्हें पाने के लिए शुक्रगुजार भी हूँ। अब ये सब सच नहीं होगा, मगर मेरी बेटी कुछ दिन ही सही मुझे इतने अच्छे पल देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हनी, कितना रो रही हो? गुलिन, मैंने अभी अभी सुना गुनेश
डार्लिंग तुम रेडी हो? अभी होती हूँ, पर अब हम क्या करेंगे? गुलिन पहले रोना बंद करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे गुनेश? देखो डियर, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आखिर लॉ है, हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और ऐसे किसी को बिना किसी वजह से निकाल नहीं सकते वो लोग। देखो इस तरह से हार मत मानो, हम डॉक्टर आदिल से बात करेंगे। हाँ, ठीक है? डॉक्टर आदिल क्या करेंगे? वो औरत पार्टनर है, वो जब चाहे हमें बाहर निकाल सकती है। ठीक है, फिर तुम दोनों दूसरा जॉब देख लो, आसानी से मिल जाएगा। ऐसे एकदम से नया जॉब कैसे मिलेगा आचल्या? पता नहीं, शायद मैं अपने गांव चली जाऊं, मगर तुम सबको छोड़कर कैसे? मैं तुम सबके बगैर कैसे रहूंगी? ऐसा मत सोचो, हम मिलते रहेंगे। क्या चल रहा है? गुलिन, तुम रो क्यों रही हो? मिस बेलिस, मिस की बेल्जियम ने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाला? उन्होंने कहा अगर आप किसी को भी नौकरी पर रख सकती हैं, तो वो किसी को भी जब चाहे निकाल सकती है। गुनेश को भी निकाल दिया। सब मुझ पे छोड़ दो। I'm sorry, मिस बेलिस। तुम माफी क्यों मांग रही हो गुलिन? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। केवलजम, ये सब क्या चल रहा है आपका? तुम मुझे पूछे बिना नौकरी दे सकती हो, तो मैं भी बिना बताए लोगों को निकाल सकती हूँ। एनफोर्समेंट वापस कीजिए। अगर ये बात है तो तुम उस नई लड़की को भेज दो। नहीं, फिर मैं भी वापस नहीं लूंगी। आपको यही करना है। तो ठीक है। बाउल्स और निकालने हैं या इतना ही काफी है? अगर और निकाला तो इलियम पतला होगा, फिर बेबी का वजन नहीं बढ़ेगा, और वजन नहीं बढ़ा तो एब्डोमिनल मसल्स बहुत कड़क है, यानी इस वक्त मसल्स पर बहुत स्ट्रेन है। एब्डोमेन को कोरसेट की तरह कवर किया है। उन्हें लूज किया तो? मसल को ओपन करके एब्डोमेन की स्पेस बढ़ा दी तो? नहीं, ये मसल्स एब्डोमेन वॉल का हिस्सा हैं, इन्हें निकाल दिया तो सब अलग हो जाएगा। डीलैमिनेट किया तो काम करेगा। एब्डोमेन और स्किन के बीच में स्पेस मिलेगी, ज्यादा बॉल्स बचा पाएंगे। फेरमैन, तुम अली के साथ बाउल्स निकालो, मैं दामला के साथ हार्ट चेक करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर करो और करिए। गुड जॉब दामला। थैंक यू। जोस्टर वैरिसिला की तरह है, मगर जब मैं बहुत छोटा था तब ये ट्रांसमिट हुआ था। वो वायरस इनएक्टिव था मिस्टर यशार, जैसे सो गया हो। केमोथेरेपी से इम्यून सिस्टम को झटका लगा तो वो एक्टिव हो गया। थोड़ा सा दर्द होगा, मगर आसान सी ट्रीटमेंट है, फिक्र मत कीजिए। क्या मैं जाकर मिसेस सुहेला को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं बेटा, नहीं, मुझे बस जितनी जल्दी हो सके ठीक कर दो, फिर मैं चला जाऊंगा। यानी फिर से आपकी टू डू लिस्ट, हाँ, जो कभी खत्म नहीं होती। सही कहा डॉक्टर, मुश्किल तो है, मगर मैंने जो सपने देखे हैं वही पूरे करने की कोशिश करता हूँ। जिंदगी को एंजॉय करना है। जब बीवी बच्चे होते हैं तो ये सब करना मुश्किल होता है, मगर एक सीक्रेट बताऊं, इस बीमारी का मुझे बहुत फायदा हुआ है। नहीं तो मैं 90 साल तक ऐसे ही एक घास की तरह मेरी जिंदगी बिताता और जिंदगी एंजॉय ही नहीं करता।
आपने सही कहा मिस्टर इशार, जिंदगी को एंजॉय करना इम्पोर्टेंट है, मगर जैसे देमिर ने कहा इतना ही काफी नहीं होता। कम ऑन। एक मिनट रुकिए, अपना सर फिर से हिलाएंगे मिस्टर यशार? एक मिनट, आपको मसल प्रॉब्लम था राइट? फिर सर इतना हिलना नहीं चाहिए। यानी वो ठीक हो गया शायद कोस्टा रिका की एक्साइटमेंट से। चेक करने दीजिए। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। नाजली चलो मेरे साथ। कौन से टेस्ट? बैंडेज सीजर। बिल्कुल वहां पर। ये लो, कट। गुड, टैप यहां है। आप यहां तक पहुंचे फेरमैन? हमारा हो गया है। ठीक है, फिर कार्डियक सपोर्ट निकाल दो। अली, हार्ट को बचाने का आइडिया तुम्हारा था, क्या तुम निकालना चाहोगे? जी जरूर। गो अहेड। एब्डोमेन प्रेशर नॉर्मल है, ब्लो फ्लो कीप्स गोइंग। हार्ट ठीक लग रहा है। पल्मोनिक प्रेशर बढ़ रहा है। प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जल्दी अर्जेंट। जल्दी जल्दी जल्दी, हमें लंग के ऊपर का प्रेशर कम करना होगा। ऑक्सीजन वैल्यूज कम हो रही है, पल्मोनिक वाइडनर्स को रिस्पांस नहीं है। हार्ट कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हुआ है, लंग्स आर स्टम्प्ड। हमें हार्ट का पावर कम करना होगा। कार्डियक सपोर्ट वापस लाओ इसी वक्त। रुकिए 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 रुकिए, 2 मिनट। अली जल्दी करो, बच्ची मर रही है। नहीं, साइलेंट, शांत रहिए, सुनिए, शांत रहिए और 2 मिनट मेरी बात सुनिए। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ यस अली। चेक वाल्व। क्या? चेक वाल्व, चेक वाल्व। हाँ, हर बार हार्ट पर स्ट्रेन आता है और प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड रिवर्स चला जाता है। मैंने अभी सुना सर, मैंने अभी सुना। जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो हार्ट के होल्स कम हो रहे थे क्योंकि उस वक्त उल्टा फ्लो था, और जब हमने कार्डियक डिफेक्ट फिक्स किया तो रिवर्स फ्लो बंद हो गया, चला गया। हाँ, वो खत्म हो गया, चला गया। और अब भी हम वैसा ही कर सकते हैं जैसे कार्डियक डिफेक्ट हो। यस, फिर वो जब जरूरी है तभी काम करेगा और प्रेशर को कम करेगा। हाँ। 1 मिनट रुको, यानी तुम कह रहे हो हम हार्ट वॉल पर एक दरवाजा करेंगे, खुला दरवाजा। जब राइट साइड में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ये दरवाजा खुलेगा और लंग्स के ऊपर का प्रेशर कम कर देगा, बाकी समय दरवाजा बंद रहेगा। सही कहा डॉक्टर फेमन, एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा ही। हाँ, मगर इससे लंग प्रेशर 1 आउट ऑफ 3 रेट से कम होगा, इतना काफी है। पल्मोनिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वैस्कुलर रेजिस्टेंस माइनस वेज प्रेशर देन डिवाइड कार्डियक आउटफ्लो मल्टीप्लाई 80 एंड इट गिव्स अस पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। यानी जवाब होगा 1.8647966459664593 और आगे हमने 3 से डिवाइड किया तो। अली ठीक है, बस हो गया, बस। विश्वास नहीं होता, क्या ऐसा हो सकता है? यही एक तरीका है। चलो गाइस, कम ऑन बॉयज, गो गो। अली, गुड जॉब। क्या मतलब? यानी मेरा ट्यूमर चला गया? एग्जैक्टली वैसे नहीं, मगर करीब है।
आपका इन्फेक्शन ट्यूमर पर फैल गया है। और उसी की वजह से आपके इम्यून सिस्टम ने ट्यूमर को ढूंढ निकाला। मगर मेरा ट्यूमर एग्रेसिव था, मेरा कैंसर ट्यूमर एग्रेसिव था। आपके एक्सपर्ट ने भी कहा मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। हाँ हाँ सही था, मगर इम्यून सिस्टम से भागने की कोशिश में ट्यूमर्स अग्रेसिव हो जाते हैं। आपका उतना अग्रेसिव नहीं रहा मिस्टर यशार। ये एक्सेप्शनल केस है, हर केस ऐसा नहीं होता। ट्यूमर 68% के रेट से कम हुआ है, मतलब बीमारी रेमिशन में चली गई है। अब हम इन्फेक्शन के लिए रुकेंगे और उसके बाद ऑपरेशन से सारा निकाल देंगे। यानी मिस्टर यशार, आप शायद पूरी तरह रिकवर हो सकते हैं, जल्द से जल्द। कांग्रेचुलेशंस। इन्फेक्शन के लिए दवाई दे देंगे, यानी अब आपको सिर्फ यहाँ आकर ऑपरेशन की डेट तय करनी है। दैट्स इट। और अब आप घर जा सकते हैं। घर? अब मैं घर जा सकता हूँ? कैसे है वो? वैसे कुछ और ऑपरेशंस करने होंगे, मगर हाँ आपकी बेटी ठीक है। शुक्र है ऊपर वाले का। थैंक यू, थैंक यू। कैसे गोद में ले सकती हूँ? हाँ जरूर ले सकती हैं। एक्सक्यूज मी। ये रही आपकी बेटी। मेरी बच्ची। वेलकम। थक गई होगी ना? टीमो, मैंने मेरी बच्ची को छोड़ दिया, सारे दोष तुम पर डालकर हार मान ली थी। नहीं, तुमने हार नहीं मानी थी, तुम भी लड़ रहे थे, इसलिए मुझे दोष दे रहे थे। ये तुम्हारी भी बेटी है, आओ गले लगा लो इसे। देखो कितनी खूबसूरत है ना।